The INDIA bloc's major parties, that is the Congress and the DMK, are all set to announce their seat-sharing agreement for the upcoming elections in the state as well as in Puducherry. Now, the announcement is expected to be made in Chennai today itself in the evening, marking a crucial phase in the pre-election preparations in the state. Of course, battle is on for Tamil Nadu as well. Of course, yesterday itself in the afternoon, there was a statement that was made by DMK and Congress ally VCK. It had claimed that the seat sharing agreement has been sealed, and the VCK maintains that the same formula that was applied back in 2019 will be followed. As per the VCK, the DMK will contest in 20 seats, Congress in 9, CPIM in 2, VCK in 2 and MDMK in 1. My colleague Kanika Katiyar joins us on the broadcast with more details. Kanika, over to you. देखिए, बिल्कुल तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके एंड इंडिया लाइंस में कांग्रेस पार्टी और डीएमके के बीच में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। कहा जा रहा है कि आज जो है तमिलनाडु में इंडिया लाइंस में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया गया है उसकी अनाउंसमेंट जो है वो होगी। मुकुल वासनिक कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है और उसके अलावा कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग कमेटी के कन्वीनर भी हैं, तो वो खुद तमिलनाडु जाएंगे और तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया है। सेम पैटर्न जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है, सेम फॉर्मूला जो है वो 2024 के चुनाव को लेकर भी होगा। कांग्रेस पार्टी वहां पर 11 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन डीएमके जो है वो एग्री नहीं थी 11 सीटों के लिए। इसलिए कहा जा रहा है कि लगभग 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2019 में सहमति बनी थी, उन्हीं सीटों पे जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और डीएमके ने कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें दी हैं। इसके अलावा 20 सीटें ऐसी हैं जहां पे डीएमके कॉन्टेस्ट करेगी। उसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं उसमें लेफ्ट की पार्टी और जो अन्य दल है डीएमके के साथ वो कॉन्टेस्ट करेंगे। यानी कि सेम फॉर्मूला 2019 में जो एप्लीकेबल किया गया था वही फॉर्मूला जो है 2024 के बैटल में भी जो है इंडिया अलायंस के अंदर तय किया गया है। अब इंडिया अलायंस की बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए ऑलरेडी आम आदमी पार्टी और सपा के साथ अलायंस हो चुका है और कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में भी जो है डीएमके के साथ आज सीट शेयरिंग की अनाउंसमेंट हो जाएगी। Indeed, we will continue to track further developments across the political spectrum. For all our viewers, Kanika, I'd like to thank you for joining us on the broadcast, sharing all those updates with our viewers. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.